नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शिक्षक के लिए वैकेंसी निकल रही है। इसके पहले भी बीपीएससी के लिए फेज 1 और फेज 2 का वैकेंसी निकाली गई थी। स्टेट का भी फॉर्म आया है। जितने भी नए अभ्यर्थी है वे डीएलएड के बारे में जानना चाहते हैं। आप सभी में से बहुत सारे लोग डीएलएड के बारे में जानते भी होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में डीएलएड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। यदि आप नए हैं तो आसानी से इस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने डीएलएड कोर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है जो भविष्य में आने वाले शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक बनने के लिए आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही आपको एक विशेष डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत होती है। भारत के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए वो हर दिन रात तैयारियां भी कर रहे हैं। अगर आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। आज की वीडियो में डीएलएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल हर किसी के मन में होता है कि डीएलएड कोर्स क्या है। दोस्तों, डीएलएड कोर्स एक 2 साल का कोर्स होता है जिसको पूरा करने के बाद आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। डीएलएड कोर्स करने के बाद आप कक्षा 1 से 5 तक के छात्राओं को पढ़ा सकते हैं, कक्षा 6 से 8 तक के छात्राओं को पढ़ा सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए आजकल बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन डीएलएड कोर्स एक शुरुआती स्टेज है। डीएलएड कोर्स करने के बाद आप कई प्रकार की एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के कॉलेज और इंस्टीट्यूट आपको डीएलएड कोर्स करवाते हैं। दोस्तों, अभी आपको बता दूं, यह कोर्स जैसे ही पूरा हो जाता है आप प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के योग्य टीचर बन सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं, जिसके बाद आप राज्य स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर प्राइमरी स्कूल में टीचिंग का कार्य कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS द्वारा प्राइमरी टीचर के लिए अनिवार्य कर दिया गया था डीएलएड कोर्स। कोर्स के अंदर आपको नई तकनीक और द्वारा बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही आपको एक टीचिंग ट्रेनिंग भी दी जाती है जो कि एक टीचर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। आपके मन में एक सवाल होगा कि डीएलएड कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और शॉर्ट सवाल है। अगर आप डीएलएड करने के लिए सोच रहे हैं, डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में आप 12वीं पास कर चुके हैं तो 12वीं में आपके पास नियमित 50% अंक होना चाहिए। अगला सवाल है एज लिमिट। दोस्तों, आपके मन में भी हुआ होगा कि एज लिमिट क्या होते हैं डीएलएड कोर्स करने में। तो डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम जो एज है 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अधिकतम 35 वर्ष है तो आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बड़े उम्र के भी लोग आसानी से डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल मानी जाती हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छी खासी फीस का भुगतान भी करना होता है। आप जिस किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोर्स पूरा करना चाहते हैं उसके आधार पर ही आपकी फीस अलग अलग हो सकती है। प्राइवेट में सरकारी की तुलना में फीस ज़्यादा होती है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो आपको बता दूं 30,000 से 50,000 तक फीस भुगतान करना पड़ सकता है। यदि प्राइवेट कॉलेज में अतिरिक्त लाभ दे रहा है तो आपसे फीस भी वसूले जाते हैं। अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से डीएलएड पूरा कर रहे हैं तो 8 से 14,000 के बीच में या 20,000 के बीच में आपका जो एडमिशन है हो जाती है। आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है उसी सत्र के अंदर। डीएलएड कोर्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यह सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप डीएलएड कॉलेज में जाकर आवेदन करते हैं तो कॉलेज द्वारा आपकी 12वीं कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। अगर आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख लेते हैं तो आपको कॉलेज में ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन काउंसलिंग में बुलाया जाता है। कुछ बड़े कॉलेज या सरकारी कॉलेज में अगर आप डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। आप सुना होंगे फॉर्म भरने के बाद में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी की जाती है, जिसके बाद में आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, जिसके बाद आपका एडमिशन ले लिया जाता है। अगला सवाल है कि डीएलएड कोर्स कैसे करें। दोस्तों, यह सवाल सभी के मन में होते हैं, खास करके आज के अभ्यर्थी हैं जो नहीं जानते हैं डीएलएड कोर्स के बारे में, वो ज़रूर पूछना चाहते हैं। यदि आप एक टीचर के लिए करियर बनाना चाहते हैं तो आपको डीएलएड कोर्स जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आगे भी आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं। एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके बाद एडमिशन होता है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके बाद 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर आपका एडमिशन हो जाती है। अगला सवाल है, यह सभी अभ्यर्थियों के मन में होता है,
डीएलएड कोर्स का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, यह हर किसी के मन में होता है कि सिलेबस पढ़ें ताकि आगे का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। डीएलएड कोर्स में 4 सेमेस्टर या 2 वर्ष के अंदर आपको कई प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों, बाल विकास या सीखने की प्रक्रिया, भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी बताया जाता है। यदि आप प्राइवेट शिक्षक रह चुके हैं या किसी सरकारी शिक्षक के बारे में जानना चाहते हैं, उससे पूछेंगे तो उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। समावेशी शिक्षा के बारे में डीएलएड में ही पढ़ाई होती है। लेखन और गणितीय क्षमता के बारे में पढ़ाई होती है। इसके साथ साथ शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, शांति शिक्षा के बारे में, सतत विकास व्यापक होता है, सब के बारे में पढ़ाई होती है। इसके साथ साथ सामाजिक अध्ययन के बारे में, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान के बारे में पढ़ाई होती है। बहुत सारे कुछ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई होती है। कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ाई होती है। डीएलएड कोर्स करने के बाद क्या करें, ये सवाल तो आपके मन में जरूर हुआ होगा। अगर आपने अपना डीएलएड कोर्स, डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया है तो आपके लिए टीचिंग के रूप में कई प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दोस्तों, आपको परेशान नहीं होना है। प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, ज्वाइंट टीचर, कोचिंग टीचर, ट्यूशन टीचर, करियर काउंसलिंग के रूप में आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। वैकेंसी टाइम पर निकलती है, आपके लिए बेहतर अवसर मिल सकता है। सबसे अहम और मुख्य सवाल यह होता है सभी छात्रों के मन में कि डीएलएड जॉब करने के बाद सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप अपना डीएलएड कोर्स पूरा कर लेते हैं और टीचर के रूप में जॉब करना चाहते हैं तो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी होती है। यह टेस्ट पास करने के बाद ही आप नौकरी कर सकते हैं। जब नौकरी लगती है तो शुरुआती में ही आपको 40 से 50 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी होती है। यदि आप राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं तो आपको 32,000 से 37,000 के बीच में सैलरी होती है। अपना 2 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपकी सैलरी 50,000 प्लस हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में डीएलएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी बताया हूँ। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप डीएलएड के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो वेबसाइट hindi.com पर विजिट करें। वेबसाइट पर जाने के बाद में अनेकों आर्टिकल आपको मिलेंगे जहां से आप रीड आउट आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।